जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर मुतैयब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने हमारे लिए को 32 सवाल लिख के रखे हैं आज, तो इनको सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला जो क्वेश्चन है वो करंट जो सिनेरियो है उसको देख के जी जी कि कल को अगर जो फीड प्राइसेस हैं, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो महंगे होते हैं कि हमारी जो अफोर्डेबिलिटी है उससे निकल जाते हैं, जी तो हम क्या चेंज करेंगे फार्मूलेशन के अंदर जो हम चीज़ें यूज़ कर डॉक्टर रहे हैं, साहब, तो इनका एक ही हल अल्टरनेट है। क्या है? जो आइटम्स की प्राइसेस है ना, वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। ना सोयाबीन की प्राइस आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कैनोला मील को कंट्रोल कर सकते हैं। मकई भी हमारे जैसे जो छोटे फार्मर्स हैं जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर वो भी नहीं कर सकते। वो जोर लगाएंगे, आप 2-3 माह की मक्की स्टोर कर लेंगे, लेकिन पूरे साल की मक्की भी आप नहीं रख सकते। जी। आपके पास प्रॉपर साइलोज नहीं है। एक चीज़ ऐसी है जिसके ज़रिए आप फीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वो है हाई प्रोटीन फॉडर। ठीक है जी। लूसन लगाएं, बरसीम लगाएं, लूसन की हे बनाएं, लूसन का साइलेज बनाएं, लूसन की हेलेज बनाएं, और अपनी फीड फार्मूलेशन में उसको 20% ऑफ द राशन ड्राई मैटर पे सेट कर लें। दिस इज़ द वे आप अपनी जो फीड कॉस्ट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज डॉलर 280 का, कल को किसी वजह से डॉलर 330 का हो जाए, 340 का हो जाए, आपकी ये सारी इम्पोर्टेड आइटम्स महंगी हो जानी है। इज देयर एनी वे कि आप उसको कंट्रोल कर सकें? नहीं। जब आप अपनी फार्मूलेशन में इन चीज़ों को स्किप करते हैं, आपके जानवर की परफॉर्मेंस पे फ़र्क आ जाता है। तो आपने परफॉर्मेंस भी लेनी है, दूध भी लेना है, और अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है। उसका एक ही हल है कि हमारे हाई प्रोटीन फॉडर्स जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। दिस इज़ दी ओनली वे। जी डॉक्टर साहब, उनका प्लान वैसे क्या होता है कि अगर हमने थ्रू आउट द ईयर हमने उनको यूज़ करना है, तो वो कौन डॉक्टर सा फॉडर साहब, जो है वो हम ये कितना बना कर आपका रख सकते जो हैं? लूसन है ना, अगर आप लगाते हैं ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 7 कट देगा अच्छा। आराम से। जो वैसे अब तो सालाना आप इसको थोड़ा संभालने वाले हों तो आप इसको साल में संभाल सकते हैं, और 9 कट भी ले सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। जी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप 7 कट भी लें, तो आप तकरीबन 700 मन साइलेज बना सकते हैं लूसन के साथ, 1 एकड़ से। जैसे भी आप अपनी कैलकुलेशन निकालते हैं जी कि हाँ। जी हमें मकई का साइलेज इतना चाहिए, आप उसी तरह से अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जो आपका साइलेज है, 10 किलो साइलेज हम ऐड करेंगे लूसन का, उस हिसाब से पर एडमिन के हिसाब से अपना फैसला कर लें और देख लें कितने एकड़ आपको चाहिए, और उसको प्रिजर्व कर लें, हर कट को प्रिजर्व कर लें। ये मोटा मोटा सर जी, अगर हमारे पास 150 का हार्ड है तो जी जी। कितना हमें लैंड चाहिए इसके लिए? बस अगर मोटा सा हिसाब लगाया जाए तो 150 एनिमल्स जो हैं, अगर आप उसको 10 किलो भी डालें डेली का, तो जी। 1500 kg हो गया। और साल का आपका जो है ये बन गया जी 13,687 मन। जी। ठीक है जी। 1 एकड़ जो है ये आपको 700 मन देगा। तो 20 किले तो होने चाहिए नहीं। 20 एकड़ जगह जो है वो आप उस पर लूसन लगाएं, तो पूरे साल का साइलेज जो है आपका लूसन का हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो फार्मूला आपके साथ शेयर किया है अभी, जी जी। तो ये हमारा अंडर फैट तो नहीं है या ओवर फैट तो नहीं है? दरअसल आप जो फीड कर रहे हैं ना, वो ऑप्टिमम फीडिंग दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है। जो आपने फीडिंग करनी होती है ना, जो फीड फार्मूलेशन होती है, वो दो चीज़ों पे है। या तो आप 40-60 का फार्मूला लगा लें, 40% कंसनट्रेट, 60% फॉरेजेस, या 50-50 कर लें, जी। या फिर आप 60 कंसनट्रेट कर लें और 40 फॉरेजेस कर लें। जी। गर्मी के मौसम में 60-40 तो हम रिकमेंड नहीं करते, गर्मी के अंदर ये हम रिकमेंड नहीं कर, सर्दी में कर लेते। जी। लेकिन गर्मी में 50-50 अपनी रेशो रखें। 40% कंसनट्रेट और 60% फॉरेजेस पे अगर आप चलते हैं, तो आपके एनिमल का जो संभालनी थोड़ी आसान ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उनकी जो आपकी मिल्किंग परफॉर्मेंस होगी वो भी ऑप्टिमम ही होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 50% जो है वो अपना जो ड्राई मैटर है वो कंसनट्रेट से दें, और 50% ड्राई मैटर जो है वो आप रफेजेस से दें। सही। जी नेक्स्ट डॉक्टर साहब, ये है कि ये आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ ये जवाब के साथ ही है
कि जो अभी हमारी फीडिंग है, तो ये सिर्फ हम मिल्क के लिए दे रहे हैं या जो हमारी लाइफ की पूरी प्रोडक्टिविटी है उसके लिए हम इसको फीड कर रहे हैं? दरअसल सब जो 50-50 अगर आप अपने जानवर को देते हैं ना, 50% फॉरेजेस 50% कंसनट्रेट, इंशाल्लाह आपके जानवर का परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगा और इंशाल्लाह लाइफ टाइम उसकी जो आपके फार्म पे अपीयरेंस है, उसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो भी बेहतर होगी। जानवर ज़्यादा देर फार्म पे स्टे करेगा, कलिंग रेशो कम रहेगी 60-40 की निस्बत, जो 40 60 फिफ्टी कंसंट्रेट है। फिफ्टी पे, सही है। 50-50 पे। थोड़ा सा अगर आप जोर लगवाते हैं ना 60-40 वाला, 60% कंसनट्रेट से 40% फॉरेस्ट से, तो वहाँ पर जब आप चौथे गियर में जानवर को चलाएंगे तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप लेके अपने हर्ड को चल रहे हैं, तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हर्ड को लंबा लेके चलने का जो प्लान है आप उसके ऊपर जो है चल रहे हैं। जी। जी। नेक्स्ट स्टेप सब ये है कि जो आइडियल एक फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है कि जी इतना ड्राई मैटर जो है या इतना कंसंट्रेट इतना हम इनको फीड कर रहे हैं जानवर को, तो पर केजी ड्राई मैटर के ऊपर कितना इस सेटअप में हम निकाल सकते हैं जानवर से कि वो हमको कन्वर्ट करके दे दूध की शक्ल में? देखिए ना सब 1 किलो ड्राई मैटर पे ना 1.5 लीटर दूध आ जाए ना आपका, जी। ठीक है जी, दैट इज गुड। 1 किलो ड्राई मैटर पे 1.5 केजी डॉक्टर साहब कुछ मिल्क। चीज़ें तो हैं जो हम भी सर्च करते हैं जो है ना किताबी जो थ्योरी की शक्ल में होती हैं, को जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास सेटअप भी है, तो जो एक रियलिस्टिक है पाकिस्तान के दरअसल हालात जो को देखते हुए, हाई मौसम को, बाकी चीज़ें हाई सारी। यील्डिंग जो सेक्शंस है ना आपके, वहाँ पर तो ये अचीव करना मुमकिन है, अच्छा। लेकिन जब आप लो यील्डिंग ग्रुप्स में जाते हैं तो ये उस तरह से अचीवेबल नहीं रहता। लेकिन आपने एवरेज देखनी है। जी हाँ। जैसे मैं आपको अपने ग्रुप की एवरेज बताता हूँ, वो 31 लीटर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवरऑल एवरेज है। जो फार्म का ड्राई मैटर हम दे रहे हैं वो 22 किलो दे रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो 1.4 किलोग्राम्स ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। सही। लेकिन ऑफ कोर्स गर्मी में आके ये थोड़ा नीचे आ जाता है। जब फुल स्पीक की गर्मी होगी तो तब 20-21 किलो ड्राई मैटर पे हम 24-25 किलो या 26 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि हमें टारगेट करना चाहिए कि हम 1 किलो ड्राई मैटर दे के कोई 1.5 लीटर दूध जो है अपना हासिल करें, सही। फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड फॉर बेटर प्रॉफिट्स। थ्रेशोल्ड डॉक्टर साहब फिर किधर सेट होगा? ये तो है ना कि हमारी चले वो एक जी प्रॉफिट के हवाले से बात है। जी। तो अगर एक जिस तरह आप ब्रेक इवन की बात करें कि इतने तक जो है, अगर आप सिर्फ फीड पे चेक करें इसको दैट्स अब फार्म अगर को। आप 50-50 अपना अपने राशन सेट किया हुआ है ना, जी तो गर्मी के मौसम में यू नीड टू मेक द एवरेज एट 24-25 लीटर्स मिल्क पर डे। ये आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी तो अगर आप अपने फार्म का ब्रेक इवन या कुछ 2-4 पैसे कमाना चाहते हैं। और 25 लीटर से एवरेज नीचे गिरती है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए ब्रेक इवन सही। करने में। नेक्स्ट और सब ये है कि जो आइडियल ड्राई मैटर इनटेक है वो कितना होना चाहिए समर सीजन के अंदर? दरअसल समर सीजन के अंदर ना 3% ऑफ द बॉडी अच्छा। वेट लाजमी वेट आपका ड्राई मैटर इनटेक होना चाहिए। 3% से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जिस्मानी वजन का जो 3% है जी हाँ। उससे नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर साहब क्या हम कर सकते हैं अगर जिस जस्ट तरह नीड टू रूटीन की जो यू फीडिंग है अगर जस्ट वो? नीड टू कीप द काउ कूल। नंबर वन, शेड के अंदर पंखे शावर बेहतरीन हो, आपके शेड के अंदर जो विंड वेलोसिटी है बेहतरीन होनी चाहिए, और शावर आपके प्रॉपर्ली ऑपरेटिव होने चाहिए, और अपने डाइट का 60-70% जो है आप ठंडे टाइम पे दें। फॉर ठीक है। एग्जांपल आप सनसेट से 1 घंटा पहले से लेके और सनराइज 1 घंटा बाद तक जी आप हाँ। 60% अपनी डाइट यहाँ पे ऑफर करें। बाकी जो दिन के गर्म टाइम्स हैं वहाँ पे 30-40% आप अपनी खुराक वहाँ पे दें। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर दें। दूसरा तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जिस तरह आती हैं कि जी आप ये इसमें दे दें, कोई इस तरह फीड के एज एन एपेटाइज़र भी यूज़ होते हैं, कुछ फ्लेवर्स भी मिलते हैं फीड के ऊपर डालने के लिए, तो इनका कोई रियल टाइम पे इफेक्ट है कि नहीं? दरअसल मैंने कोई फ्लेवर्स यूज़ नहीं किए। अच्छा। हमने जो ये दो चीज़ें करके देखी है ना, एक तो ठंडे टाइम पे खुराक देना, जी। दूसरा खुराक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। 3 टाइम की बजाय हम लोग 5 टाइम फीडिंग कर देते हैं गर्मी में। उससे हमने ये देखा कि हमारे जानवर का ड्राई मैटर इंटेक बेहतर रहता है। मुझे कभी फ्लेवर्स डालने की ज़रूरत पड़ी नहीं। सही। नेक्स्ट डॉक्टर साहब ये है कि जो अभी हमारे पास कोई एसिडोसिस के केस जो है वो आ जाते हैं जी सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी, जी। इतने ज़्यादा नहीं आते लेकिन थोड़े बहुत आते ज़रूर हैं। ओकेजनली आया। तो उनको हम असेस कैसे कर सकते हैं रूमन हेल्थ को, बाकी चीज़ें सारी देख दरअसल के हर्ड सबसे के अंदर? बेहतर 3 तरीक़ेकार हैं अगर आपने एसिडोसिस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मिल्क फैट है, उसको देखें। जी। दूसरे नंबर पे अपने जानवर का फीकल स्कोर देखें। तीसरे नंबर पे अपने हर्ड में लेमनेस को देखें, और जो एनिमल का हूफ है उसके बैक साइड का जो एरिया वहाँ पर देखें कि अगर आपको वो पिंकिश रेड नज़र आ रहा है
जी, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसे आप असेस कर सकते हैं कि ऐसी डोसेस जो है आपके जानवरों में आ रही है नहीं आ रही। सबसे जी, पहला साइन जो मिलेगा वो आपको लूज फीसेस मिलेंगे। जी। थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में आपको मिल्क फैट डिप्रेशन मिलेगा, फिर बहुत ही सीवियर केसेस में आपको लेमनेस मिलेगी। डॉक्टर साहब ये परसेंटेज के अंदर कभी नहीं आई ना मिल्क फैट इतना डिप्रेशन जैसा जब ये 3.2 होता 3 ये है तक। ना कि जब आपके पास मिसाल के 150 जानवर हैं जी हाँ, और मिल्किंग में आपके 60 हैं फॉर एग्जांपल। जी हाँ, ठीक है जी, लाइट थोड़ी बंद हो गई है, अभी लाइट आ जाएगी। डॉक्टर साहब थोड़ा खोल दें। 4 जैसे कि खोल दें। 3 या 4 जानवर ऐसे हैं जिनकी ऐसे डोसेस का मसला है फॉर एग्जांपल। जी हाँ। अब ओवरऑल फैट पे फ़र्क तो नहीं आएगा। नहीं आता बिल्कुल। ये तो आप इंडिविजुअल फैट चेक करेंगे फिर आपको आइडिया होगा। वैसे भी ऐसी डोसेज में फौरी तौर पे मिल्क फैट डिप्रेशन नहीं होती। ये थोड़ा-सा लेटर स्टेज में जाके आप देखेंगे आपके जानवर का मिल्क फैट ड्रॉप होगा। जी। नेक्स्ट डॉक्टर साहब ये है कि जिस तरह अब हम वेट करते हैं चीज़ों का कि जी फ़लाँ सिम्पटम्स हमारे पास आए तब जाके हम जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम जो है इसको हम एक तो हमारा ये है कि हमने जो अपनी मिल्क जो रिकॉर्ड है हमारा वो जी, हर जी। टाइम का हम रिकॉर्ड करते हैं। एक तो हुँ, वहाँ से हम चीज़ें पिक कर लेते हैं कि जी किसको मसला है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई मेथड जो हम डिटेक्शन सिस्टम अपना मज़ीद बेहतर डॉक्टर कर साहब सकें अर्ली? सबसे बेहतर तो ये है कि आप काऊ कॉलर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा, काऊ कॉलर्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे जानवर की एक्टिविटी, जानवर का रुमिनेशन टाइम, जानवर का ईटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास डाटा आ जाता है। उससे आप फैसला कर लेते हैं कि आपका जानवर जो है वो बीमार है, उसका क्या मसला है। सबसे बेहतर तो यही है। अगर आप इस पे स्पेंड कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ये डॉक्टर साहब कितना खर्चा है इसका पर एनिमल? काफ़ी खर्चा मैंने अभी लगवाया नहीं डॉक्टर साहब। आपको मैं अच्छा, पार्टी का नंबर दे दूँगा, आप उनसे राब्ता कर लीजिएगा। सही। ठीक है? जी। दूसरा डॉक्टर साहब ये ट्रांज़िशन जो कोई ऐसी मिस्टेक जो हम ट्रांज़िशन को मैनेजमेंट के अंदर करते हैं कि उसके बाद जाके अभी हमने हर चीज़ यूज़ की है, जी। लेकिन स्टिल हमारे पास एक केस कीटोसिस का आया है। देखिए डॉक्टर साहब उसके बाद कोई थोड़े बहुत आरओपी के भी 1-2 केसेज़ हैं। देखिए डॉक्टर साहब आपने ना ओवरऑल देखना होता है परसेंटेज को। जी हाँ, अब हम अपना क्लोज़अप प्रीमिक्स सेल करते हैं। जी हाँ, हम कभी भी ये नहीं कहते कि 100% आपके जानवर की जेर नहीं रुकेगी। कभी भी ये नहीं कहते। और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जानवरों को यूज़ किया है तो क्वाइट पॉसिबल है 1 जानवर का या 2 का प्लेसेंटा रुक जाए। नथिंग इज़ 100%। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी मैनेजमेंट कर लें, आपकी जेर भी रुकनी है। जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी मैनेजमेंट अच्छी कर लें, आपके जानवर एक्सपायर भी होने हैं। आपके बच्चे भी एक्सपायर होने हैं। आपके पास रिपीट ब्रीडिंग भी आनी है, अबॉर्शन भी आनी है, लेमनेस भी है, सब कुछ आना है। आपने सिर्फ़ इनको मिटिगेट करना होता है अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए कि आप इसकी जो रेशियो है ना, जी हाँ, वो आपने कंट्रोल करनी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेमनेस 10% है तो बहुत ज़्यादा है। आप कंट्रोल करेंगे शुड बी लेस देन फॉर एग्ज़ाम्पल 3%। अबॉर्शन को भी आपने लेस देन 5% रखना है। मेस्टाइटिस को भी आपने कंट्रोल करना है। तो सिर्फ़ ये देखना है कि जो इश्यू आप बता रहे हैं, क्या वो टारगेट से ऊपर तो नहीं जा रहा? ऐसा तो नहीं कि आपके पास रिटेन प्लेसेंटा का जो केस है, जे रुकने वाला वो 40% 30% है। अब जितने जानवर भी बच्चा दे के आते हैं वो कीटोसिस में जाते हैं। जी हाँ। ठीक है जी, तकरीबन सारे ही चले जाते हैं। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए, अच्छे क्लोज़अप के ज़रिए वो एनिमल बहुत जल्दी जो है वो कीटोसिस से बहाल हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी से फौरी बाहर निकल आता है। ठीक है जी। लेकिन बाज़ जानवर आपको ऐसे मिलेंगे सारी मैनेजमेंट करने के बावजूद भी वो आपके कीटोसिस में आपके थोड़े सीवियर केसेस बन जाते हैं। जी हाँ। तो वेयर एक्चुअली जहाँ पे डॉक्टर का काम स्टार्ट होता है। अगर आपके पास 30, 35, 40 कार्विंग्स हुई हैं, उसमें एक आधा केस कीटोसिस का आपका सीवियर हो गया तो इट्स जस्ट नॉर्मल केस। इट्स जस्ट नॉर्मल। इसमें कोई ऐसी परेशानी की इसमें बात डॉक्टर नहीं साहब है। कौन-सी मिस्टेक जो है वो हम करते हैं? जैसे हम रूटीन के हमारे डॉक्टर एक साहब प्रोटोकॉल मल्टीपल बने रीज़न्स हुए हैं। हैं। आपका जानवर सोशलाइज़ नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जानवर आया ट्रांज़िशन से मिल्किंग हर्ड में आया। हीफ़र थी वो। वो हीफ़र ने आके जब मिल्किंग हर्ड में शामिल हुई तो वो गायों के साथ रहने की आदी नहीं है। आदि नहीं है बिल्कुल। वो सोशलाइज़ ही नहीं हो पा रही। वो डरती है, फ़ीड पे नहीं आ रही। मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट था वो सब क्लिनिकल। उसका इनटेक पूरा नहीं हुआ, आपने 2-4 दिन ख़्याल ना किया तब वो कीटोसिस में चला गया। तो इसकी तो आपको रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ती है कि ये किस वजह से जो है यहाँ पे ये इसीलिए कहते हैं कि जब जानवर बच्चा दे तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसका ड्राई मैटर इनटेक है, उसका टेम्परेचर है और वेजाइनल डिस्चार्ज। इन 4 चीज़ों को नोट रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप पॉज़िटिव साइड पे जा रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इससे पहले हम क्या कर सकते हैं? वो तो हमने चलिए बाद में चेक करना जो है। क्लोज़अप आप कर रहे हैं वही है। अच्छा जो मैंने हाँ, आपको मैं अभी एक काम फ़ॉर्मूला ये करता दिखाया। हूँ डॉक्टर साहब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चूँकि कमर्शियल सेटअप्स हैं, कॉर्पोरेट की तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा शेड तो नहीं होते। जी हाँ। मैं ये करता हूँ कि 6 से 7 महीने की प्रेगनेंसी पे ना, मैं हेफ़र को ड्राई प्रेग्नेंट काउज़ में ऐड कर देता हूँ, ताकि वो सोशलाइज़ हो, गायों के साथ रहने की आदी हो। ये मैं स्टेप लाज़मी लेता हूँ। डॉक्टर केड़ा काम करना था? रुकवा दो मैंने 15-20 मिनट जी। बस।
आगे जी। दूसरा डॉक्टर साहब ये है कि जिस तरह अभी मौसम चेंज हो रहा है तो रिप्रोडक्शन तो हमारी थ्रू आउट द ईयर ही चलेगी, तो इसका प्लान कुछ चेंज करना पड़ेगा कि हमने कोई प्रोटोकॉल से हटना है या कोई प्रोटोकॉल चेंज करना दरअसल है। प्रोटोकॉल लगाए भी हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप उस फार्मर से ये बात कर लेंगे, प्रोटोकॉल लगाएंगे, कंसेप्शन रेट जो है वो जो सर्दी में आता है उससे हाफ रहना है गर्मी में। ठीक। इफ़ द फार्मर इज़ कंफर्टेबल विद डैट, आप प्रोटोकॉल लगाएं, वरना जो आपकी रूटीन से हीट में आ रही हैं उनको ठंडे टाइम पे इंसेमिनेट करें, और इंसेमिनेशन से पहले 1 घंटा उनको आप जो है शावर दें। डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन क्या है कि क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए? एक एक तो चीज़ हमारे रूटीन के अंदर चल रही है इस टाइम जी पे, जी। आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि हम प्रोटोकॉल पे जाएँ या ना जाएँ? आपने चीज़ें सारी देख ली हैं। दरअसल हम तो ना प्रोटोकॉल, अगर मुझे फार्मर अलाउ करे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। जो मेरी कार्विंग्स यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे 5 महीने गर्मी के हैं, मैं 4-4 5-5 भी अगर मेरे जो है ना जी जानवर साथ प्रेगनेंसी के हर मंथ में ऐड हो जाए तो मेरे लिए बुरे नहीं है। आई वुड गो दिस। मतलब जो हमारा नेचुरल हीट की निस्बत जो हमारा प्रोटोकॉल है वो स्टिल जो है गर्मी के उसकी मौसम में प्रेगनेंसी ना ज़्यादा डॉक्टर साहब, आएगी। गर्मी के मौसम में ना जानवर नेचुरल हीट में आ भी जाए ना तो वो अपना साइन सिम्टम पूरे देता ही नहीं है, गर्मी की स्ट्रेस की वजह से। जी। प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं इसलिए। लेकिन वीडियो हमारी लंबी हो गई है, सेकंड पार्ट आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।